प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उसके 50 हिंदी के टॉप क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम हिंदी के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। तो साथियों, सिलेक्शन सीरीज आपकी यहाँ पर हिंदी रहने वाली है। तो चलते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए, संभावित और नए क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में अगर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरी देखना है, ठीक है ना। तो नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत प्रसन्न होना, निंदा करना, जिज्ञासा शांत करना या बहुत परेशान करना, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से कमेंट करना, कमेंट करते चलिए। नाक में दम कर देना इसका मुहावरा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत परेशान करना, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है, नवरात्र में कौन सा समास है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नवरात्र यानी कि बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है, बताइए। नवरात्र, तो इसमें कौन सा समास आ गया, नवरात्र में द्विगु समास आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल प्लस लास, उल प्लस लास या उत प्लस लास या उल्ल प्लस आस, बताइए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। उल्ल प्लस आस या उत प्लस लास, यहाँ पर उल्लास पूछा जा रहा है तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। उल्लास यानी कि कट पे है तो इसमें आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास, यानी कि ठीक है ना, इसका राइट करेंगे तो उल्लास हो जाएगा। बिल्कुल इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशज शब्द, देशज अपने देश का शब्द, कर्म है, गड़बड़ है, परिवार है या किसन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें सभी को पता है, बिल्कुल सही है, गड़बड़। गड़बड़ अपना देशज शब्द है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभा कौन सी संज्ञा है, सभा। तो सभा आप समझ सकते हो, सभा कौन सा शब्द है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। तो सभा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समूहवाचक, ठीक है ना। समूहवाचक, मान लीजिए यहाँ पर गाय आ जाए तो गाय एक जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। तो सभा, सभा यानी कि एक समूह है, तो समूहवाचक इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं जो 5670 पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी और अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है, तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से सब्सक्राइबर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर हिंदी में पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी। उपयुक्त वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है मेरे प्यारे विद्यार्थी की, वह बाजार गया क्योंकि उसने पुस्तक खरीदनी थी। सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, चलिए बताइए। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शायद वह आ जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य है। शायद वह आ जाए यानी कि कौन सा है, विधानवाचक है, इच्छार्थक है, संदेहार्थक है या आज्ञार्थक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, शब्द बोल रहे हैं कि शायद वह आ जाए, तो संदेह है हमें कि वह आ जाए, तो बिल्कुल इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। बहुत शानदार सिस्टम है, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श का पर्यायवाची शब्द है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिमान है, मानक है, यथार्थ है या प्रतिरूप है। आदर्श का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यथार्थ। आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यथार्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने के लिए जो इच्छुक हैं वाक्यांश के लिए उनके लिए कौन सा शब्द होगा? जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षु या पिपासा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, मुक्ति पाने वाले के लिए इच्छुक सार्थक शब्द है मुमुक्षु, ठीक है ना। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द आपको बताना है। वत्स है, नारियल है, रेवड़ है या पछतावा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें देशज शब्द की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रेवड़। ये रेवड़ क्या है? ये देशज शब्द है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, अपनापन, छूटपन, लिखावट या लड़कपन। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। बिल्कुल इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पर आ रहा है उर्वरा, यानी कि उपज भूमि, ठीक है ना। इसमें आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। व्याकरण जानने वाला व्यक्ति के वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए शब्द है। व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, तो बिल्कुल व्याकरण पंडित, ठीक है ना। इसमें बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना। चलिए जल्दी से बताइए, गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। गाल बजाना का अर्थ होता है गाली देना, ठीक है ना। इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सज्जितानंद? बताइए, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थी। शुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद, ठीक है ना। इसमें बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन का सही संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। प प्लस अवन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन या प प्लस वन। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पौ प्लस अन, ठीक है ना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रख लेना, दिमाग में रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतएव। तो विसर्ग संधि किस में आ जाएगी? इसमें अतएव में, डी बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत प्लस आर के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस आर, तो उतार, उद्धार, उधार या आहार। तो बिल्कुल मेरे उत प्लस आर, इससे बनेगा उद्धार, ठीक है ना। उद्धार शब्द बनेगा, इसमें आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। बिल्कुल डी, परि प्लस आवरण पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक बिल्कुल नाक और मुंह से, ठीक है ना। नाक और मुंह दोनों से जो शब्द का संबंध होता है उसको बोला जाता है अनुनासिक। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा? अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, ठीक है ना। अभूतपूर्व, कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अयोग वाह है? विसर्ग है, महाप्राण है, सुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। अयोग वाह, तो बिल्कुल विसर्ग। अयोग वाह कौन है? विसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चीनी का, डच का, फ्रेंच का या अंग्रेजी का?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना। स्टेशन किस भाषा का शब्द हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि जो स्टेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। वो जब तक वह घर पर पहुंचा तब उसके पिता जा चुके थे, ये कौन सा वाक्य है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जिन्होंने सी लगाए हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण के चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कि जो क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन पक्का है। और लगातार हमारे यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। सभी साथी क्लास को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न